हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका आरओ एआरओ का री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इस पूरी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए प्री एग्जाम के लिए, साथ में कौन सी पढ़नी चाहिए आपको मेंस एग्जाम के लिए, यानी एसए के लिए, हिंदी पत्र लेखन वगैरह के लिए, ठीक है, जीएस के लिए, इन सभी के लिए पूरी बुक लिस्ट में बताऊंगा इस वीडियो में आपको। यानी कि अगर दोस्तों जो बुक मैं आपको बताऊंगा, अगर इन बुकों को आपने अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, 100% गारंटी कह सकता हूं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बस ये आपको पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और साथ देखिए दोस्तों, मैं बता चुका हूँ पहले, आपको जो आपका आरओ का प्री एग्जाम है वो आपका 15 दिसंबर को होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी अभी भी आपके पास लगभग 6.5 महीने का समय बचा हुआ है। यानी दोस्तों इतना समय अभी आपके पास है कि अगर आप जीरो लेवल से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तब भी दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी 100% एग्जाम तक हो सकती है। और पता ही होगा, जो मेंस होगा आपका, इसके बाद आपको लगभग 90-100 दिन के आसपास जो समय वो आपको मिलेगा प्री एग्जाम के बाद मेंस के लिए। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो आपका प्री मेंस का मिलाकर देखा जाए तो लगभग आपके पास अभी भी 10 महीने का समय जो वो आप बचा हुआ है। इतना दोस्तों आरओ एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतना समय जो वो आपके लिए पर्याप्त है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने व्हाट्सएप पे आपके लिए 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें दोस्तों एक ग्रुप जो बनाया है दोस्तों, वो बना है हमारा निबंध लेखन के लिए, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हो। वहाँ पर निबंध की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी, और साथ में जो आपके निबंध है वो आपके निबंध चेक भी किए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों दूसरा जो ग्रुप बना हुआ उसमें आपको जीएस और हिंदी का पूरा जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिलेगा प्री और मेंस एग्जाम का, पत्र लेखन वगैरह, कंप्यूटर, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रश्न शब्द, ये सब आपको इसमें मिलेगा। यानी अगर आपने हमारे ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लिया दोस्तों, 100% जो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा कहीं और से बाहर से बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो। अगर आपको जो ग्रुप में जुड़ना है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो सारी जानकारी ग्रुप संबंध आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको दे दी जाएगी। 7042654209 पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना नहीं चाहते हो, अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे दोस्तों हम बात करेंगे आपका जीएस के लिए, चाहे आपका प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, क्योंकि जीएस आपकी मतलब सेम ही आती लगभग, थोड़ा बहुत लेवल जो मेंस में वो आपको बढ़ जाता है, बाकी सब आपका सेम ही है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इतिहास के बारे में। देखिए इतिहास जो आपका आता है मेनली 4 पार्ट में पूछा जाता है। एक आपका प्राचीन, एक आपका मध्यकालीन, और एक दोस्तों आपका आधुनिक होता है, और साथ ही एक आपका आता है कला एवं संस्कृति। यानी 4 पार्ट यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं इतिहास में, कला एवं संस्कृति। पहले देखिए दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए प्राचीन इतिहास के लिए अगर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी साथ में कर रहे हो तो दोस्तों इसके लिए एक बुक आपकी आती है रामशरण शर्मा सर की। ठीक है, रामशरण शर्मा, इस बुक को आप पढ़ सकते हो। पहले दोस्तों ये आपकी एनसीईआरटी आती थी, लेकिन अब इसको क्या हुआ, एनसीईआरटी के आपका बुक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और मध्यकालीन के लिए आपका हो गया सतीश चंद्र, ये भी आपकी एनसीईआरटी आती थी पहले, अब इसको आपका बुक में कन्वर्ट कर दिया है। ये दोस्तों दोनों बुक में तब बता रहा हूँ आपको कि अगर साथ में अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, केवल आपका जो टारगेट है वो केवल आपका आरओ एआरओ है, तब क्या करें दोस्तों, फिर इन दोनों बुकों को आप ना पढ़ें फिर। ठीक है, फिर पढ़ने से दोस्तों आपको किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है रेड कलर की, किरण पब्लिकेशन की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। आपको याद होगा पहले जब सीसेट नहीं था आपका प्री में, यूपीएससी और पीसीएस में, तो उस समय एक ऑप्शनल का पेपर आपका होता था। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्री में, तो उस समय जो पूछा जाता था उसमें उस समय बुक आपकी आती थी किरण पब्लिकेशन की, आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है आपके सन वगैरह, वो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो किरण से प्राचीन और मध्यकालीन को। फिर हम बात करें आपके आधुनिक की, तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप तैयारी करो पीसीएस के साथ में तो पढ़ें, फिर आप स्पेक्ट्रम की जो बुक आपकी आती है राजीव अहिसैर की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, केवल आपका आरओ फोकस है, फिर दोस्तों स्पेक्ट्रम ना पढ़ के फिर आप एसके पांडे सर की बुक पढ़ सकते हो, एसके पांडे की आधुनिक इतिहास के लिए, इतना आपको पढ़ना है। और बात करें कला एवं संस्कृति, दोस्तों देखिए इसके लिए अलग से कोई बुक पढ़े तो आपको नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आप देखिए आपके आते हैं विविध में, जैसे कि आपका डांस वगैरह हो गए, तो कुछ तो आप पार्ट जो लूसेंट जी की आपकी होती है, यानी विविध वाली जो लूसेंट जी के में, वहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ आपका प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ोगे तो वहाँ से कुछ आपको कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी आपकी इतिहास की। अब दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं आपका भूगोल की, जहाँ पर दोस्तों एक आपका आता है भारत का भूगोल, और एक आपका आता है विश्व भूगोल, विश्व भूगोल। और साथ ही इसमें हम बात करेंगे आपकी जनगणना की भी, क्योंकि पता होगा जनसंख्या एवं नगरीकरण भी आपका टॉपिक यहाँ पर अलग से पूछा जाता है आरओ में, जनसंख्या एवं नगरीकरण। और इसके अलावा एक आपका हो गया पर्यावरण, चलो इसमें शामिल कर लेते हैं आपका, ये 4 पार्ट यहाँ पर आपके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है, देखिए भारत के भूगोल की बात करें, देखिए यहाँ पर आपकी 2 बुक आती हैं,
या दोस्तों पढ़ सकते हो परीक्षावाणी, और फिर यहाँ पर पढ़ सकते हो आप महेश वर्मा सर की जो बुक आपकी आती है महेश बड़वाल। इन दोनों में दोस्तों जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हो उस बुक को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों नहीं पढ़ने, कोई एक आपको पढ़नी है। और ये काम करना दोस्तों आपका विश्व की भूगोल क्रिया, तो परीक्षावाणी ये आपका महेश बड़वाल। और हम बात करें जनसंख्या एवं नगरीकरण दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना आपको परीक्षावाणी। अब देखिए परीक्षावाणी देखिए, एक तो आपको पढ़नी है भारत की जनगणना और साथ में एक पढ़नी है आपको यूपी जनगणना, और जो इसमें उत्तराखंड जनगणना दे रखी है आपकी राजस्थान एमपी वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और पर्यावरण दोस्तों बात करें तो पर्यावरण के लिए पढ़ना आपको परीक्षावाणी, और साथ में आप एक काम और करना है आपको। देखिए जब आप भूगोल पढ़ो भारत विश्व का, तो यहाँ पर कोई भी आप एटलस ले सकते हैं, मानचित्र आपको लेना है। उससे तो फायदा क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड जो ज्योग्राफी आपकी आती है एग्जाम में प्री में या मेंस में भी आए, तो हम मैक्स में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो मैप पे आधारित आते हैं। जैसे कि आपकी नदियाँ पूछ लिया, जल संधियाँ पूछ लिया, ठीक है, ज्वालामुखी वगैरह। अगर दोस्तों इनको आप मैप से पढ़ो जल्दी आप याद करोगे, अगर वैसे रट्टा मारोगे तो उसमें जल्दी भूल जाते हो, ठीक है। इसलिए मैप आप जरूरी है। और अगर आप लोग चाहो प्रैक्टिस करना चाहते हो मैप की, तो दोस्तों ब्लैंक मैप भी आपको मार्केट में आता है, वहाँ से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी आपकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन है वो दोस्तों सारे आपको पढ़ने सारे सब्जेक्ट की। और पढ़ना किस तरह से, जैसे मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे पढ़ी आपने भारत की नदियाँ भारत के भूगोल में, तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद जो इस घटना का पूर्वावलोकन जो भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं भारत की नदी संबंधित वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है। फिर दोस्तों अगला जो आपका आता है, फिर दोस्तों वो आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, कि भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी आप कैसे करें। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो पहले से, तो मैं बोलूँगा आप लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आप केवल आरओ की तैयारी कर रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है उसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों पढ़ना है आपको परीक्षावाणी। अब ये नहीं कि दोनों पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने समय चाहिए केवल पॉलिटी के लिए, क्यों बहुत देखा बहुत बड़ी मोटी बुक आपकी आती है, ठीक है। तो परीक्षावाणी आप पढ़ सकते हो। अगर केवल आपको टारगेट आरओ एआरओ है, अगर पीछे तैयारी करो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो घटना चक्र वो तो आपको पढ़ना ही है। ये 3 हो गए आपके। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगे आपका आता है सॉरी भारतीय अर्थव्यवस्था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़नी है आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बुक देखिए मार्केट में अगर परीक्षावाणी की आती है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो बेसिक के लिए आप, ठीक है, स्टैटिक पार्ट के लिए। और यहाँ पर दोस्तों जो पेट्रोल दर्पण आपका पब्लिकेशन है वो आपका हर साल एक बुक निकालता है, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक। इस साल की जो बुक है वो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, उसको आप पढ़ सकते हो। जो आपकी इच्छा दोनों से उसको आप पढ़ सकते हो। इसका फायदा देखिए ये होगा कि इसमें कुछ करंट का पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, पेट्रोल दर्पण में आपकी इतना हो गया। और साथ में एक बुक आपकी आती है आर्थिकी करके आती है हर साल, वो निकालता है घटना चक्र आपका, आर्थिकी घटना चक्र, तो इसको भी आपको लेना है। इसमें देखिए दोस्तों क्या मिलेगा, देखिए इसमें आपको मिलेगा कृषि के डाटा, जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर, टॉप 3 देश कौन से, टॉप 3 राज्य कौन से हैं, ठीक है। और साथ में जो आप खनिज का उत्पादन भंडार में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये डाटा आपको मिल गया। वन रिपोर्ट से मिल जाएगी, महत्वपूर्ण सूचकांक आपको मिल जाएंगे, और भी कुछ डाटा जैसे ये आपका, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित जो डाटा आपका है लेटेस्ट वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आपको लेना है, ठीक है। इतना आपको हो गया। और बाकी जो पार्ट रहेगा आपका अर्थव्यवस्था का, वो आपका जो करंट अफेयर पढ़ोगे तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गए आपके। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका आता है वो आपका सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान जो पढ़ना है वो पढ़ना दोस्तों आपको लूसेंट की बुक आपकी आती है, जीके वाली नहीं पढ़नी है आपको, लूसेंट की आती है सामान्य विज्ञान वाली, ठीक है, छोटी सी आती है मोटी सी, वो आपको पढ़नी है सामान्य विज्ञान के लिए, ठीक है। इतना आपको हो जाएगा, उससे पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो आपका कवर अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है यूपी जीके, कि यूपी जीके कहाँ से पढ़ना है आपको। ये दोस्तों पढ़ना है या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी बुक से, और या फिर जो घटना चक्र वो आपको निकालता है यूपी स्पेशल, उसको पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई एक पढ़नी, दोनों आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये आपका यूपी जीके हो गया। फिर दोस्तों आपका स्टैटिक जीके यहाँ पर जो आता है वो पढ़ना है आपको लूसेंट जो बुक आपकी होती है, लूसेंट में लास्ट में लूसेंट जीके वाला, जिसमें लास्ट में पार्ट दे रखा है आपको विविध वाला, वहाँ से पढ़ना है आपको स्टैटिक जीके, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको हो गया। फिर दोस्तों बचता है आपका यहाँ पर करंट अफेयर। अब देखिए करंट अफेयर कहाँ से क्या सॉरी करंट अफेयर क्या करना है आपको। देखिए पहले बात आती है कब से कब तक का पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए अब जो करंट अफेयर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के, अगर मान लो आपका एग्जाम 15 दिसंबर को होता है तो आपको कोशिश करनी है कि 25 नवंबर 2024 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है। अब देखिए अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ से देखिए सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर नहीं जुड़े तो बताना चाहूँगा तो यहाँ पर 2 मैगजीन आपको पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको घटनासार आपकी हो गई, और एक पढ़नी साथ में क्रॉनिकल आपको जो पतली वाली आती है,
दोनों मैगजीन आपको 30-40 रुपये में आपको मिल जाती हैं, दोनों आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब क्रॉनिकल पढ़ोगे उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो मैगजीन आपकी मार्च 2024 की होगी उसमें आपका जनवरी 2024 का जो डाटा है वो आपका करंट अफेयर्स में रहेगा, जनवरी 2024 का, ठीक है। इस तरह से आपको पता 2 महीने पहले का उसमें रहता है आपका, ठीक है। ये बात होगी करंट अफेयर की। अब दोस्तों यहाँ पर बचता था कि एक बचता आपका रीजनिंग और एक बचता है दोस्तों यहाँ पर मैथ। तो देखा होगा जो पेपर आपका 11 फरवरी को हुआ था उसमें मैथ के भी 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मैथ के लिए बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी आपके यूट्यूब पर 80 वीडियो बनाए हुए हैं मैथ के। अगर आप हमारे चैनल में जाओगे तो वहाँ पर मैथ की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। अगर वहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हो तो देखिए यानी SD यादव सर की बुक आपकी आती है, उसको आप पढ़ सकते हो मैथ के लिए, ठीक है। वहाँ से आपकी कवर हो जाएगा। और रीजनिंग की बात हो तो इसके लिए देखिए जो बुक आपकी इच्छा हो, लूसेंट हो, कुछ भी हो, वो उसको आप पढ़ सकते हो। लूसेंट आपके पास हो, आर्यंत हो या कोई और राइटर की बुक हो तो उसको भी इसके लिए आप पढ़ सकते हो रीजनिंग के लिए। और साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व कर लेना, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो पिछले सालों में पेपर क्वेश्चन पूछे गए मैथ रीजनिंग से, उनको भी साथ में आप सॉल्व कर लेना। तो मैथ की बात करते हैं ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज वगैरह हो गया, ये चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये दोस्तों पूरा GS आपका कवर हो गया। और साथ में यहाँ पर GS में एक काम आपको और कर लेना है कि जो आपके RO ARO के पेपर हुए 2013 से अभी तक, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं और पहले उन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है, ठीक है। और साथ में ये काम करना है आपको UP PCS के लिए, कि जो PCS के पेपर हुए 2019 से लेकर के 2023 तक के, वो सारे पेपर भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये दोस्तों GS की पूरी रणनीति आपकी हो गई प्री के लिए, साथ में आपका मेंस के लिए भी। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो आगे आपका आता है सामान्य हिंदी। जो प्री में आपके 6 टॉपिक आते हैं, लेकिन मेंस में जो पर्यायवाची है वो आपको नहीं आता है, बाकी 5 टॉपिक आपके आते हैं। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है, सफिशिएंट लगता है कि टाइम आप तैयारी कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3 बुक आपको बताऊंगा। देखिए, एक आपकी आती है हरदेव बहारी सर की, हरदेव बहारी। एक आपकी आती है वासुदेव नंदन सर की, वासुदेव नंदन। और एक दोस्तों आपकी आती है S कुमार सर की। तो ये तीनों बुकों से मिलाकर के आप नोट्स बनाओगे तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी जो सामान्य हिंदी की आपकी हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इतना समय आपके पास नहीं कि इन सब के नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो बार बार, तो मैं आपसे बोलूँगा तो कि एक बुक आपकी डिकोड एग्जाम की आती है मार्केट में, लगभग 125-150 रुपये मिल जाएगी आपको, तो उस बुक को भी आप ले सकते हो। उसको पढ़ लोगे, फिर आपको इन तीनों को पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो आपकी इच्छा, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ये दोस्तों प्री के लिए सामान्य हिंदी आपको होगा, मेंस के लिए भी हो गया, लेकिन मेंस में आपको जो पर्यायवाची है वो आपका नहीं आता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मेंस के लिए जो आपका हिंदी आती है, यानी कि हिंदी आलेखन कह सकते हो आप उसको, हिंदी आलेखन के लिए, कि इसके लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। जहाँ पर पत्र लेखन आपका हो गया, गद्यांश आपका हो गया, और साथ में पत्र का सारणी रूप होगा, दोस्तों इसके लिए पढ़ सकते हो आप S कुमार सर की बुक आपकी आती है घटाचक पब्लिकेशन, उसको आप पढ़ लेना, उससे आपका कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है, हिंदी आलेखन। और इसके अलावा देखिए जो टॉपिक बचते हैं, जैसे कि आपका 3 टॉपिक यहाँ पर और बचते हैं, जैसे प्रशासन शब्दावली, ठीक है। एक बचता है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और एक टॉपिक यहाँ पर दोस्तों बचता है आपका कंप्यूटर वाला। अगर हम बात करें कंप्यूटर की दोस्तों, इसके लिए देखिए बहुत सारी बुक मार्केट में आती हैं, जैसे कि आपका परीक्षा मंथन होगी, चाहो तो उससे पढ़ सकते हो, परीक्षा मंथन से, क्योंकि यहाँ पर मेनली 2 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, रैम क्या है, रोम क्या है, तो यहाँ से कवर आपको हो जाएगा। मुहावरे लोगों की बात करें दोस्तों, इसके लिए कोई बुक आप पढ़ सकते हो, जैसे मान लो हरदेव बहारी, वासुदेव नंदन, ये दोनों टॉपिक वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, उससे पढ़ सकते हो। या फिर S कुमार सर की बुक आती है, उसमें भी आप दे रखे होंगे, उससे भी आप इनको पढ़ सकते हो। ये दोस्तों बात होगी पूरी आपकी हिंदी की, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक जो आपका आता है, वो आपका आता है निबंध, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें होती है। अगर मान लो PCS की तैयारी नहीं करो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को निबंध की तैयारी करने में। और पहले दोस्तों मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि हमने ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप पर, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ते हो तो वहाँ पर पूरी कंप्लीट तैयारी जो निबंध की कराई जाएगी, और कम से कम लगभग 40 निबंध के नोट्स जो आपको हमारे ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर जो निबंध मैं आपको दूंगा, अगर वो आपने अच्छे तैयार कर लिए, तो इतना गारंटी मैं देता हूँ आपको 100% के हर पार्ट में से कम एक ही निबंध तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, नहीं जुड़ना चाहते तो बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो काम करना है आपको, वो करना है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का। अगर दोस्तों आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर आपके आते हैं हिंदी में। एक आपका आता है जनसत्ता, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसका संपादकीय है, और साथ में एक आपका दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का आपका राष्ट्रीय संस्करण जो आपका आता है, ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण, वो आपको पढ़ना है। यानी ये 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने लगातार, अगर आपको निबंध की तैयारी करनी है। देखिए इसमें जो संपादकीय लिखा था उसको पढ़ना है आपको, और पढ़ के जो भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई डाटा वगैरह हो गया, कोई वैसे और
ठीक है। तो उसके आपको नोट्स साथ में बनाते चलना है, ठीक है, जिससे कि बाद में आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। पहला दोस्तों आपको होगा न्यूज़पेपर। दूसरा दोस्तों हम बात करें फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी आती है मैगजीन, कि मैगजीन कौन सी पढ़नी है। यहाँ दोस्तों एक मैगजीन आपकी जो आती है वो आपकी आती है योजना, जो कि पढ़नी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है निबंध के लिए। एक आपकी आती है कुरुक्षेत्र। क्योंकि देखिए दोस्तों दोनों मैगजीन जो आपके सरकारी मैगजीन हो, इसमें यहाँ पर मिस्टेक का चांस आपको नहीं रहता है, यानी जो भी आपको डाटा वगैरह मिलेगा वो आपको लेटेस्ट मिलता है। तो ये दोनों मैगजीन आपको पढ़नी है। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट वो पढ़नी है, सारी मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मैगजीन मार्केट में आती है, जैसे कि आपका दृष्टि की आती है, दृष्टि IAS की, ठीक है, क्रॉनिकल की आती है मोटी वाली। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें कुछ आपके लेख दे रखे होते हैं, तो वो लेख भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आप दिल्ली वगैरह में रहते हो, वहाँ पर क्या करना है आपको, मार्केट में जो लेख आते हैं उनकी आपको PDF मिल जाती है, ठीक है, या नहीं मिले किसी दुकान पर खड़े होकर वहाँ से फोटो खींच लेना, जो लेख लगे आपको इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए मैगजीन पढ़ना इतना तो आपको कम से कम। इसके अलावा हम बात करें निबंध की बुक्स के लिए, तो दोस्तों कोई भी परफेक्ट बुक आपकी नहीं है मार्केट में, खासकर UPPSC और RO के लिए। अगर आप बात करें UPSC तो वहाँ पे बुक आपको मिल जाएंगी निबंध की, लेकिन PCSC और UPPSC RO के लिए आपको नहीं मिलती हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, किसी रेफरेंस के लिए कोई बुक आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। और साथ में देखिए जो भी आपके UPSC या PCS टॉपर्स हैं उनकी आपकी कॉपी भी आप देख सकते हो, टॉपर्स की कॉपी आप निबंध की वो आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इतना काम करना आपको निबंध के लिए। और दूसरा कोशिश करिए, देखिए आप अभी टाइम आपके एग्जाम में है तो आप ये कोशिश करिए कि सप्ताह में कम से कम एक निबंध आप लिखें। अगर मान लो एक निबंध सप्ताह में लिखोगे तो जब तक आपका एग्जाम होगा प्री का, तो लगभग 30 निबंध आपके तैयार हो जाएंगे, और बाकी जो 8-10 निबंध है वो आप प्री के बाद भी अपना तैयार कर सकते हो। और दोस्तों अभी कोशिश करनी है कि प्री की तैयारी आपकी अच्छे से, और साथ में निबंध आप हर सप्ताह ही लिखते रहो। और साथ में जैसे कि आपके प्रशासन शब्दावली हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका मुहावरे लोकोक्ति है, इनको भी थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहो, ठीक है। बहुत टाइम है, 6.5 महीने कम नहीं होता, बहुत होता है। अगर आप डेली 7-8 घंटे पढ़ते हो तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कोशिश दोस्तों आपको ये करनी है कि सप्ताह में 6 दिन आप स्टडी करें, और जो एक दिन आपको मिले सैटरडे संडे जो भी आपका हो, उसमें केवल आपको जो आपने 6 दिन पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में आपके डाउट और सवाल हो तो मुझे WhatsApp पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।